दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम उर्दू की अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं गाफ, लाम, मीम, नून और वाव लिखना सीखेंगे कि उनको हम इंडिपेंडेंटली कैसे लिखते हैं। जब वो किसी शब्द या फिर लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो उनकी शेप क्या बनती है। जब वो शब्द या लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं तो फिर क्या शेप बनती है। और जब वो शब्द के आखिर में आते हैं, लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, तो उन्हें कैसे लिखा जाता है सीखेंगे। और साथ ही साथ हम उर्दू के कुछ वर्ड्स भी लिखना सीखेंगे और उनके मीनिंग को जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। और सबसे पहले जो हमारे पास लेटर है वो है जी गाफ। गाफ को देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। गाफ बेसिकली जो खड़ी काफ होती है उसके ऊपर अगर हम एक और डंडा लगा दें तो हमारे पास गाफ बन जाता है। गाफ अगर तो दो पोजीशंस ले सकता है। जब शुरू में आता है तो दो शेप्स ले सकता है। पहली शेप उसकी जो बन सकती है वो बन सकती है ये गाफ, ठीक है जी। और फिर आगे जो भी कनेक्टर होता है वो हम लगा देते हैं। एक और शेप जो गाफ की बन सकती है वो बन सकती है ऐसे, जिससे हम काफ की शेप बनाते हैं और आगे जो कनेक्टर या जिस तरह अलिफ के साथ हो या लाम के साथ हो, फिर गाफ को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी। जब दरमियान में गाफ आता है तो ज़्यादातर हम उसको, यानी कि ये कनेक्टर आया और उसी तरह इसकी दो शेप्स बन सकती हैं, यानी कि ये शेप या फिर कनेक्टर, और कनेक्टर के बाद गाफ की ये शेप भी बन सकती है, ठीक है जी। और जब गाफ आखिर में आता है तो फिर हम गाफ को ऐसे लिखते हैं अगर वो किसी भी वर्ड या लेटर के साथ कनेक्ट ना हो रहा हो। अब हम देखते हैं कि गाफ को हम किस तरह यूज़ करते हैं और वर्ड्स बनाते हैं गाफ से। एक वर्ड होता है गाना, गाना गाना। तो अगर हम वैसे ही देखें तो गाना क्या बनता है, गाफ अलिफ नून अलिफ, गाना। अब हम एक्चुअली इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं जी। देखें, अब मैंने आपको बताया था लाम और अलिफ के साथ खासतौर पे गाफ ऐसे बनता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, गाना, ठीक है जी। गाफ अलिफ का, नून अलिफ ना, गाना। और लेट सपोज हमने गाफ को शुरू में यूज़ करना है तो एक वर्ड होता है गिनना, काउंट करना, एक दो तीन चार। तो गिनना को हम किस तरह लिखेंगे, देखें आप, गिन, गाफ। अब गाफ इस तरह बनेगा, ठीक है जी। कनेक्टर आ गया और आगे आपका नून आ गया, नून अलिफ ना, गिनना। अच्छा, ये नून आ गया हमारे पास तो ये गिनना बन गया। डॉट्स सही डल नहीं रहे, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है जी। मैं थोड़ी सी लाइन को और वो कर लेता हूँ। तो ये देखें, गिन, गाफ जे नून गिन, नून अलिफ ना, गिन ना। यहाँ पे दो नून आएंगे असल में। गाफ, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, देखें, गाफ नून नून अलिफ ना, गिन ना। एक वर्ड होता है गुण, आसान वर्ड ले लेते हैं, गुण गाना, वो उसके बहुत गुण गाता है, उसकी बड़ी तारीफें करता है,
तो गुन को अगर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे गाफ पेश नून गुन, गुन। ठीक है जी। अब देख लें कि अगर तो पेश आ गया तो गुन हो गया, ज़बर आएगा तो गन होगा, और नीचे ज़ेर आ जाएगी तो गिन होगा। तो ज़बर ज़ेर पेश का आप हमेशा उसकी भी प्रैक्टिस करें, उसके लिए मेरा लेसन जो है उसको ज़रूर देखें। तो ये हो गया गुन गाना। अच्छा जी, एक वर्ड होता है लगभग। कितने आदमी थे? लगभग 15-20 थे, यानी कि ऑलमोस्ट, लगभग। ठीक है जी। यहाँ पे एक वर्ड होता है लगना, मुझे लगता है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं लग को हम कैसे लिखते हैं। लगना, लाम गाफ, ठीक है जी, और आगे नून अलिफ ना, लगना, लगना। ठीक है जी। एक और दफ़ा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये लाम, फिर आ गया हमारे पास गाफ, गाफ, नून अलिफ ना, लगना। और इसी से रिलेटेड वर्ड है लगा। मुझे ऐसे लगा कि वहां पर कोई था, लगा। लगा को देखिए हम कैसे लिखेंगे। लाम गाफ अलिफ, लगा। ठीक है जी। लाम गाफ अलिफ का लगा, मुझे ऐसा लगा। अब हम देखते हैं कि जब गाफ आखिर में आता है तो उसको कैसे लिखते हैं। और लेट सपोज एक लफ्ज है लगना, गिनना, गुन, लग। ठीक है जी। तो लग को हम जो है कैसे लिखेंगे। लाम, और फिर आ गया हमारे पास गाफ। तो ये देखें कि गाफ को हमने उसका पूरा तरह ही लिख दिया जो हमारे पास बनता है। लाम गाफ लग। एक दफ़ा मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। लाम गाफ लग। इसी तरह बिग, इंग्लिश का जो बिग होता है, अगर लेट सपोज उसे हमने उर्दू में लिखना है तो हम लिखेंगे बे गाफ बिग, बेजे गाफ बिग। ठीक है जी। ये हमने देखा कि हम गाफ को जब शुरू में वो आता है तो कैसे लिखते हैं, दरमियान में आता है तो कैसे लिखा जाता है, और जब वो आखिर में आता है तो उसकी पोजीशन क्या बनती है। तो आपने देखा कि दरमियान में और शुरू में हम गाफ को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लाम को कैसे इंडिपेंडेंटली लिखते हैं जब वो किसी लफ्ज़ के साथ नहीं मिला होता। लाम की इंडिपेंडेंट पोजीशन है ये, लाम। ठीक है जी। अब अगर लाम शुरू में आता है तो तकरीबन वो इस तरह का बनता है। ठीक है जी। छोटा सा लाम, और आगे जो भी कनेक्टर होता है वो शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। दरमियान में जब लाम आता है तो ये होता है कि एक कनेक्टर आया, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया हमारा लाम, और फिर हमारा जो भी कनेक्टर है वो आगे निकल जाएगा। और जब लाम आखिर में आता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। देखते हैं जी कुछ एग्जांपल लेके। एक वर्ड होता है लाल, लाल कलर, रेड कलर। उसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे लाम अलिफ लाम। अब हम देखते हैं कि लाल को जब हमने एक्चुअली किस तरह लिखना होता है। लाम, ठीक है जी, अलिफ लाम, लाल। लेट सपोज मैंने लाम को ही लिखना है, लाम पूरा लिखना है, तो हम लिखेंगे लाम अलिफ मीम लाम। इसी तरह एक वर्ड है लब, जो आपके होंठ होते हैं, लब। उसको हमने लिखना है तो ये मैंने डाल दिया लाम, और आगे आ गया हमारे पास बे लब, लाम ज़बर बे लब।
तो हमने देखा कि लाम की पोजीशन जब वो शुरू में आता है तो कैसे लिखा जाता है। इसी तरह एक वर्ड होता है लुट, लुट जाना, लूट लिया। लुट को हम इस तरह लिखेंगे, लूट को हम लाम पेश वाव टे लूट। तो आप देखें कि यहाँ पे लाम की जब वाव के साथ मिल जाए तो थोड़ी सी वो बिल्कुल वाव के साथ मिल जाता है, देखें, और फिर उसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है। लूट, लाना, लाना भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, लाना। एक वर्ड होता है लाला, बड़े भाई को कहा जाता है, खासतौर पे जो एंड पख्तून इलाका है पाकिस्तान में, या फिर जो पठान होते हैं वो ज़्यादातर लाला का वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि लाम जब दरमियान में आता है तो उसे कैसे यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है बुलाना, बे लाम, ठीक है जी, अलिफ नून अलिफ ना, बुलाना। तो आपने देखा कि लाम कनेक्टर आया, कनेक्टर के साथ फिर लाम बना और आगे जो भी वर्ड बन गया बुलाना। बुल, अब ये लब को ही बुल कहा जाता है पंजाबी में। हम देख लेते हैं, या बिल देख लेते हैं, बिल जो आते हैं उसको कैसे लिखते हैं, बे जेर लाम बिल। तो लाम जब आखिर में आएगा तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, बुल बे पेश लाम बुल। तो लाम तकरीबन शुरू में आ रहा है, यानी कि कनेक्टर के साथ वो होके वही बन रहा है। तो हमने देखा कि लाम जब शुरू में आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, दरमियान में आता है तो कैसे लिखा जाता है, और आखिर में आता है तो उसे कैसे लिखा जाता है। गाफ, लाम, और अब हम देखेंगे मीम को। मीम जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, मीम। एक और दफ़ा लिखता हूँ, मीम। जब मीम शुरू में आता है तो उसका सिर्फ शुरू का पार्ट हम लिखते होते हैं इस तरह, मीम। और जिस तरह मिलना, मिल, मिलाओ, ठीक है जी, और फिर आगे यानी कि दूसरा कनेक्टर के साथ दूसरा वर्ड या दूसरा जो लेटर होता है वो शुरू हो जाता है। मीम जब दरमियान में आता है तो पहला कनेक्टर, फिर हमारे पास आएगा जी मीम, और फिर आगे कनेक्टर के साथ जो भी वर्ड हो वो आ जाता है, जो भी लेटर हो वो आएगा। मीम अगर आखिर में आए तो ये कनेक्टर, अगर तो वो किसी के साथ मिल जाए और फिर ऐसे हम उसको लिख देते हैं, और अगर वो आखिर में इंडिपेंडेंटली आ रहा है तो उसको बिल्कुल जो उसकी इंडिपेंडेंट पोजीशन है, यानी कि वो किसी के साथ ना मिल रहा हो, तो हम फिर उसको ऐसे लिखते हैं। अब एक वर्ड होते हैं मिलना। मिलना देखते हैं, देखें, मे लाम नून, नून और अलिफ, मिलना ये होता है, और मीम। अब हम इनको मिला के लिखते हैं, मीम जेर और आगे आ जाएगा लाम, मिल नून अलिफ ना, मिलना। एक वर्ड होता है मल। अबे थोड़ा सा मल यार, बड़ी दर्द हो रही है। तो मल को हम लिखेंगे मीम ज़बर लान मल। मल, मिल, मिल जो होती है उसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, मीम जेर लाम मिल। लेट सपोज एक वर्ड होता है मुमकिन, कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं। तो मुमकिन में दो मीम आ रहे हैं। अब देखें हम कैसे लिख रहे हैं, मीम पेश मीम, ठीक है जी, किन, काफ जेर नून किन, मुमकिन। मुमकिन को हम ऐसे लिखेंगे। एक वर्ड होता है लंबा, ठीक है जी, लॉन्ग। लंबा आपने लिखना है, लाम डाला, लाम डाल के फिर आपने मीम डाल के बेलिफ बा। तो अब देखें यहाँ पे मीम की पोजीशन कैसे बन रही है, कनेक्टर मीम, फिर कनेक्टर और बेलिफ बा लंबा। एक वर्ड है जी आम, जो हम बहुत शौक से खाते हैं सब लोग। आम को हम अलिफ ज़बर मीम, आम।
लिखेंगे, ठीक है जी, अलिफ ज़बर अलिफ मद आ, आम। इसी तरह एक अवाम होता है, आम, अवाम, आम, कॉमन, जनता को भी अवाम कहा जाता है। आम जो है हम लिखेंगे ऐसे, आम। तो हमने देखा कि मीम जब शुरू में आता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, दरमियान में आता है तो कैसे लिखा जाता है, और आखिर में आता है तो उसे कैसे लिखा जाता है। गाफ लाम मीम के बाद आएगा जी नून। नून की जो इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है वो होती है ये नून। और कई दफ़ा ये भी होता है कि नून आखिर में जब आता है तो सिर्फ वो नून ना बनता है, नून ना, यानी कि नून के अंदर डॉट नहीं आता, तो उसे हम सिंपल आखिर में ऐसे लिखते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। हाँ, हान, हान अलग वर्ड है, और हाँ, और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखें डिफरेंट हो जाती है। नहीं, ही, हाँ, तो उस वक्त नून, नून ना डलता है, उसमें डॉट नहीं डलता है। नून जब शुरू में आता है तो वो तकरीबन इस सा बनता है, और आगे जो भी है कनेक्टर के बाद दूसरा वर्ड शुरू हो जाता है। नून जब दरमियान में आता है तो वही पहले कोई वर्ड कनेक्टर, और फिर आ गया हमारा नून। और नून जब आखिर में आता है, अगर तो वो किसी वर्ड के साथ मिल रहा है तो अगर नहीं मिल रहा तो वो इस तरह बनेगा, और अगर मिल रहा है तो फिर कनेक्टर, और फिर हमारे पास नून बन जाएगा। अब हम देखते हैं एक वर्ड होता है नान, जो रोटी बड़ी मोटी होती है उसको खाया जाता है। तो नान को हम नून अलिफ नून लिखते हैं। देखते हैं नान को हम लिख कैसे सकते हैं, नून अलिफ ना, नून साकिन, नान। एक वर्ड है नहीं, नून। अब देखें नून नहीं में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो नून की कई दफ़ा पोजीशन ये भी बनती है, सिर्फ नहीं हम लिखेंगे ऐसे, नहीं, नून है ये, नून ना, नहीं। जब नून दरमियान में आता है तो हम देखते हैं किस तरह लिखा जाता है। एक वर्ड होता है नाना, नून अलिफ, क्योंकि ये वाला नून किसी वर्ड से नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। एक वर्ड है मिलना, मिलना हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, मीम, लाम, और आगे आ जाएगा नून अलिफ ना, मिलना। तो आपने देखा कि नून को हमने कैसे लिखा है, ये आ गया कनेक्टर, फिर आ गया हमारे पास नून, और फिर उसके बाद एक और कनेक्टर के साथ अलिफ आ गया। मान, जब नून आखिर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, मीम अलिफ नून, मान। ठीक है जी। इसी तरह एक वर्ड है मन, या मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मन को हम कैसे लिखेंगे, मीम ज़बर नून, मन। ठीक है जी। एक वर्ड है हाँ, हाँ को कैसे लिखा जाता है, हे अलिफ नून ना, हाँ, तो नून में आखिर में जो है नुक्ता नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि नून जब शुरू में आता है तो उसे कैसे लिखा जाता है, दरमियान में आता है तो कैसे लिखा जाता है, और आखिर में आता है तो उसे कैसे लिखा जाता है। उसकी इंडिपेंडेंट पोजीशन भी देखी। अब हमारे पास है लाम मीम नून वाव। तो वाव लिख के देखते हैं जी। वाव जो है आमतौर पे हम कैसे लिखते हैं, वाव। वाव जब किसी शुरू में आता है तो अगर तो वो नहीं मिल रहा, वाव आमतौर पे ज़्यादातर वर्ड्स के साथ नहीं मिलता, तो वाव इस तरह लिखा जाएगा। और अगर दरमियान में आ रहा है तो कनेक्टर, फिर वाव, और फिर उसके बाद वो किसी के साथ नहीं मिल रहा तो फिर आगे दूसरा वर्ड शुरू हो जाएगा। और अगर वाव आखिर में आ रहा है तो वाव को हम आखिर में ऐसे लिखते हैं कनेक्टर के साथ। ठीक है जी। कनेक्टर कई दफ़ा वाव इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी इंडिपेंडेंट पोजीशन ऐसी होगी, लेकिन अगर कनेक्टर है तो कनेक्टर के साथ वाव आ जाएगा।
तो वाव अपनी शक्ल आमतौर पे नहीं खोता। एक वर्ड होता है वाह, वाह वाह भाई वाह ज़बरदस्त, तो उसको लिखते हैं हम ऐसे वाह। और विग, वाव गाफ, वाव जे गाफ, विग। एक वर्ड भी होता है, निकनेम होता है विकी। वकार, वाव जो वकार यूनुस बहुत मशहूर पाकिस्तान का बॉलर था, उसको हम ऐसे लिखेंगे वकार। और वकार कहते हैं बेसिकली मतलब कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, उसका बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेशन पड़ रहा हो, तो हम कहेंगे वो बड़ा वकार के साथ चल रहा है। वाव जब दरमियान में आता है तो एक वर्ड है लेट्स सपोज बदबू, यह सिंपल बू है, बे पेश वाव बू। अब हमने इसी चीज़ को बदबू लिखना है, बे ज़बरदाल बद और बे, अब मैं वाव को अलग करके लिखता हूँ, पेश वाव बू, बदबू। और बेसिकली ये इन दोनों में वाव जो है वो आखिर में आ रहा है। लेट्स सपोज मैं सोच रहा हूँ कि वाव जो दरमियान में आता है तो उसकी कोई अच्छी एग्जांपल हो। एक वर्ड है मनोड़ा, ये जगह का नाम है, मीम नाउन वाव रे हे रा, मनोड़ा। तो ये बीच है बेसिकली एक, तो आपने देखा कि मनोड़ा को हम कैसे लिखते हैं। तो हमने देखा जब वाव शुरू में आता है तो कैसे लिखा जाता है, दरमियान में आता है तो कैसे लिखा जाता है, और आखिर में आए तो कैसे लिखते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ जी सेव। और सेव करने के बाद तो दोस्तों ये बेसिकली हमारा आज का जो था लेसन, जिसमें हमने लाम गाफ लाम मीम नून और वाव को कवर किया। हमने देखा कि वाव ये इनको इंडिपेंडेंट पोजीशन इन लेटर्स की क्या होती है, जब ये शुरू में आते हैं तो कैसे लिखा जाता है, दरमियान में आते हैं तो कैसे लिखते हैं, और आखिर में आते हैं तो कैसे लिखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे facebook.com/ifactioner पर ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying, गुड डे।